नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नीति एवं शोध विभाग में राष्ट्रीय से प्रभारी हूँ। मैं आप सभी मुस्लिम भाई और बहनों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस बिल के संशोधन में अपना समर्थन दें। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नीति एवं शोध विभाग में राष्ट्रीय से प्रभारी हूँ। मित्रों, आज आप सबके समक्ष मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड पे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन प्राप्त किया है और आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक इस बिल पे चर्चा होगी और हम सब यह अनुमान लगाते हैं कि वक्फ बिल में संशोधन होना बहुत ज़रूरी है और आज यह बिल पास होकर भी रहेगा। तो मित्रों, मैं आप सबको वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बताना भी चाहूँगा। बहुत साल पहले तमिलनाडु का एक गांव, जो कि हजारों वर्ष पुराना गांव था, जब वक्फ बोर्ड सत्य में इतना था भी नहीं, और उस वक्त की बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के इस गाँव पे अपना कब्जा जमाया, अपना हक जताया और जहां राजा महाराजाओं ने मंदिर बनवाया था, जहां वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान नहीं था, उसे उन्होंने वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया। तो इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड में जो भी सदस्य हैं, जो भी इसमें रहते हैं, वो कभी भी वक्फ बोर्ड को एक्सटेंशन नहीं करते हैं। मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम समुदायों के जो भी महिलाएं हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उस पर वक्फ बोर्ड कभी इतना काम नहीं करता है। उनके अपने ही सदस्य होते हैं और जब मुझे कभी एक्सटेंशन करना भी होता है तो वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के ही वक्फ बोर्ड को चलाते हैं। जितनी भूमि का अधिग्रहण इन लोगों ने किया है, कौड़ी के भाव में इन लोगों ने भूमि का अधिग्रहण किया है और उसका उन लोगों ने मिसयूज भी किया है। कितने पैसे में उन्होंने उसका अधिग्रहण किया है, किस तरीके से फंडिंग होती है और कहाँ ये सारे पैसे जाते हैं, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास भी नहीं है। अगर आपकी ज़मीन भी वक्फ बोर्ड ने हथिया ली तो आप सेक्शन 40 के तहत इसके खिलाफ ना तो पुलिस के पास जा सकते हैं और ना ही कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के खिलाफ संशोधन करने के लिए मांग उठाई और अब यह भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह संशोधन लोकसभा में पास भी हो चुका है और आज राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां बैठी हैं, जो महागठबंधन में बैठकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, कभी ऐसा वक्त भी था कि ये महागठबंधन में सभी विपक्ष पार्टियां कुछ न कुछ मुद्दों को, कुछ न कुछ बिल को प्रस्तावित करना चाहते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मित्रों कि जीएसटी, जो आज देश की अर्थव्यवस्था को कई गुना आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा चुका है, मनमोहन सिंह जी ने इसे प्रस्तावित किया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी को लागू किया देश भर में, तो इसका विरोध भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ही किया। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2010 में लालू प्रसाद यादव जी ने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पटना में डाक बंगले पे सारी जमीनें वक्फ बोर्ड ने हथिया ली है और उस पर बिल्डिंगें उन्होंने बना ली। इसमें संशोधन करना अति आवश्यक है। लेकिन आज जब लालू जी की इच्छा को भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस पे बात किया, जब इस मुद्दे को उठाया, इस पे संशोधन करने की आवाज उठाई, तो उनके ही पार्टी के लोग खड़े होकर के संसद में इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्या पिता कुछ कहते हैं, पुत्र उनका कुछ और कहता है? महागठबंधन में पहले वो वही चीज मांगते हैं जो आज मोदी जी लागू कर रहे हैं। तो जो उन्होंने मांगा वो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जमीनें सेना के पास है, उसके बाद जो जमीन है रेलवे के पास है, और ये दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश की विभाग है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड तीसरी ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो ये जमीन आती कहां से है? ये कैसे अधिग्रहण करते हैं वक्फ बोर्ड? मैं मुस्लिम समुदाय के सभी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि वक्फ बोर्ड में जो भी नियम है वो आपके लिए हितकारी है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो भी तकलीफ़ें आप महसूस करते हैं वो आपको शायद महसूस करनी नहीं पड़ती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड के बिल को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे नियम में संशोधन उन्होंने लाया है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। किसी भी गरीब की ज़मीन को हथियाया नहीं जाएगा और उनसे आए हुए धन से आप सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा में, उपचार में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सशक्तिकरण करने में आप सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही फायदा मिलेगा। जहां संसद में कल लोकसभा में जब ये बिल पारित हुआ तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही खुश नजर आए, उन्होंने बहुत ही खुशियां जाहिर की पूरे देश भर में। लेकिन वहीं संसद में विपक्ष पार्टी बैठ करके विलाप कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यह बिल कैसे पास हो सकता है। तो मैं आप सबको मित्रों बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिना किसी धर्म, बिना किसी जात के भेदभाव करते हुए सभी धर्म और सभी जात के लोगों के लिए एक समान भाव रखते हैं। उन्होंने इस बिल में संशोधन करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी एक बड़ा उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष हमेशा एक ही काम होता है, किसी भी अच्छे चीज़ का विरोध करना। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा, वो भी इसी देश के निवासी हैं। अगर उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिल रहा है, तो कभी उनकी भी तारीफ कर देनी चाहिए कि देश के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छा कदम उठाया है। चाहे वो 370 का बिल हो, चाहे वो किसी भी नागरिक संशोधन का बिल हो, हर चीज में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ विरोध करता है।